इंसान को तो घर से गेट से बाहर अब निकाल देना चाहिए, बिल्कुल भी अंदर एंट्री नहीं करने देना चाहिए। हर एक इंसान को अब इस बारे में सोचना चाहिए, जिसके भी घर में ये इंसान जाए उसको घर से ही भगा देना चाहिए। क्यों इतना बेइज्जती किसी के को सहन करे भाई। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे भाई। आज जिस तरीके से आप लोगों ने देखा वीडियोस आया, और सृष्टि जी को, अंकुश को, मोनिका को, मतलब कोई भी आकर के बड़ा आगे से चल करके मनीषा का फेवर कर रहा है, मनीषा के सपोर्ट में आ रहा है, तो उसको इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं सचिन, और उसको इस तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया। तो आप ये सोचो कि आप लोग को इज्जत प्यारी है या फिर इनकी रिश्ते की बचाना प्यारा है। भाई ये खुद नहीं बचाना चाह रहे तो आप लोग कितना इफेक्ट डालोगे, कितना आप करोगे? आप लोग अपनी अपनी इज्जत बचाओगे, क्योंकि ये शायद इनका यही मोटिव हो गया है कि आप जो भी आएगा और जो भी हमारे और मनीषा के रिश्ते को सही करेगा, या मनीषा को सही समझाएगा, या मनीषा के फेवर में खड़ा होगा, मैं उसको बदनाम कर दूंगा। तो वो जब बदनाम होने के डर से वो खुद ही पीछे हट जाएगा, खुद ही नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी सच में इज्जत बचाओ, और इस इंसान के मुंह ना लगो। इस इंसान से आप लोग इतना दूरियां बना लो, या तो फिर एकदम सब साथ आकर के इनको दो जवाब, या तो फिर क्योंकि एकदम भी आओगे तो ये इंसान आपको ऐसे ऐसे घुमा देगा हर चीज को, और अपनी ही बात मनवाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसको बाइकआउट करो। अब हमें लग रहा है कि आज ये इंसान बदनाम कर रहा है आपको सोशल मीडिया में, चाहे वो अंकुश हो, चाहे वो सृष्टि आयुष हो। कल सृष्टि आयुष की कितनी बड़ी दीदी मानता था, कितना अच्छा, और उनकी कितनी तरीके से बेइज्जती करी। तो हमें लग रहा है कि इसको भविष्य में आप लोग बस एक गार्ड बना लो कि भैया इस इंसान से हमें कोई मतलब नहीं। जब इसका मन करेगा हमें सोशल मीडिया में ला करके मेरी चीज़ें रख देगा, जब मन करेगा हमें सोशल मीडिया में, भरी सोशल मीडिया में हमें बदनाम कर देगा, जब मन होगा उल्टा सीधा मुंह से बोलेगा, जब मन होगा तो आकर के घुस जाएगा। तो ऐसे इंसान के सर पैर वाले बातें होती नहीं है, और ऐसे इंसान से रिश्ता हमें लग रहा बहुत दूरियां बना लेना चाहिए। जब इंसान को समझ आने लग जाए कि ये इंसान कैसा है, तो उस इंसान से पीछे हट जाना चाहिए, और इंसान से बिल्कुल भी दूरियां बना लेना चाहिए। तो ऐसे इंसान से मैं यही कहूंगी सृष्टि जी से कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की इज्जत बचाओ। अपने, हाँ, आप मनीषा का सपोर्ट करो, करते रहो, इस इंसान के बिल्कुल मुंह न लगो, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल सच में इसको भूत सवार है। और जब इसका भूत उतरेगा वाकई में इनको रियलाइज होगा, लेकिन तब तक क्या होगा, आप लोगों के भी सरेआम, क्योंकि जिस तरीके से कह रहा है भाई कि इनके हमारे ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसे सारे ब्लॉगरों के, जिसके सारे राज कुछ ना कुछ हैं जो हमारे पास हैं, और वो हम ला सकते हैं। तो ऐसे इंसान के भरोसा नहीं कि कब आप लोगों को झूठी भी आकर के सोशल मीडिया में रख दे। तो ऐसे इंसान से बचना चाहिए, बहुत दूरी बना लेना चाहिए। क्योंकि सृष्टि जी ने जिस हिसाब से सारी बातें क्लियर करी कि भाई इनके भूत है, जाओ बागेश्वर में जाओ, मैं मनीषा के साथ खड़ूँ। भाई आप हर किसी के पैनल में जाते हो, कहीं लाइव आते हो, कहीं अपने में आते हो, कहीं कहीं जाते हो। मनीषा को इतनी आपका सेंस खराब हो गया है, आप इतना सेंस खराब हो चुके हो कि मनीषा अपनी बीवी के बारे में आपको इतना सेंस, जहाँ तक कि मैंने देखा है कि कोमा में भी लोग चले जाते हैं, कोमा में, और कोमा में जाने के बाद या कुछ भी होता है तो पहले करके या तो अपने माँ को बाप को याद करते या अपनी बीवी को याद करते। और यहाँ तो ये कोमा में क्या ऐसे है कि इस सिचुएशन में इनको ये नहीं याद है कि हम अपनी बीवी को किस हद तक मतलब बदनाम कर रहे हैं। आज जैसे इन्होंने बोला कि उसमें कोई कमी होगी, तभी तो आज सामने वाली पार्टी ने ये बोला कि मेरी बीवी चाहेगी तो मैं खुश हो सकता हूँ, मेरी बीवी चाहेगी नहीं तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। तो एक सामने वाले ने भी इस तरीके से टोंट मारा सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि वहां से बातें हुई होंगी ना भाई। इसके बाद मेरा रोस्ट वीडियो आएगा, आप लोगों को फुल एंजॉय करिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। वैसे मैंने अपने सारे फैक्ट डाले उसमें, बहुत अच्छे से मैंने बनाने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ उसको एंजॉय करिएगा। और अभी ये वीडियो मैं बता सकती हूँ क्योंकि वहां से हो गया होगा, जान तू पहले मुझे ये करके दिखा, तू मुझे पहले वो करके दिखा। तो वही चीजें हो रही ना कि भाई मैं तुम्हें सोशल मीडिया से पूरा का पूरा क्लीन चिट दिलवा कर और पूरे अच्छे से बाहर निकालूंगा। उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, कि किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, किसी की इज्जत से खेलना पड़े, मुझे कुछ भी हो जाए। जैसे आज खुलेआम बोल दिया कि अगर कोई कुछ करेगा तो हाँ मैं सामने से खड़ा हूँगा, चाहे वो गोली चल जाए। तो भाई अब इससे बढ़ के क्या होगा? आप खुद अपनी बीवी को कहीं ना कहीं जैसे दूसरों पे ब्लेम डालते हो सचिन कि हमारी बीवी को भड़काया जा रहा है,
तो आप ये बातें बोल रहे हो तो बीवी नहीं भड़केगी? वो बीवी क्या सोचेगी कि आप सामने से बोल रहे हो कि हम दूसरे की वजह से गोली खा लेंगे, हम सामने से आकर के दूसरे के लिए पहले हम खड़े हो जाएंगे, तो क्या इस क्वेश्चन से, इस शब्दों से उसको दिल में हार नहीं होगी? वो इससे खुश हो जाएगी, उसे दुख नहीं होगा इसकी यार क्या बोल रहा है ये, मतलब कुछ भी बोल जा रहे हो, कुछ भी, मतलब एक इतना तुम्हें सेंस नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। तुम्हारी बीवी तुम्हारे शब्दों से दुखी है, तुम्हारे बिहेवियर से दुखी है, तुम्हारी लैंग्वेज से दुखी है, तुम्हारे संस्कारों से दुखी है। और नाम किस पे डाल रहे हो? हर एक ब्लॉगर पे, रिएक्शन चैनल पे, जो कमेंट करने वाले हैं उन पे, कि भाई तुम लोगों की वजह से हमारे घर में लड़ाई हो रही। सबने थोड़ा बोला है कि जाकर के ये बोल दो सबसे, किसी को ये नहीं पता था कि जाकर के ये बोल दो कि हमारी बीवी में क्या कमी है, हमारी बीवी हमको प्यार नहीं देती, हमारी बीवी हमको टॉन्ट मारती है, हमारे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो कर रहे हो ना, खुद अपना रिश्ता खराब कर रहे हो। और रही बात, हमें लग रहा है कि इनका एक ही मोटिव है, इनकी एक चालाकी है जो समझ में आ गई कि मनीषा के जब कोई फेवर में खड़ा नहीं होगा, हम सबको बदनाम करेंगे, सब अपनी इज्जत बचाएंगे, सब पीछे हट जाएंगे। और जब मैं मनीषा को बदनाम करूंगा, मनीषा के पास नहीं जाऊंगा, मनीषा हताश हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई साथ नहीं देगा। अगर साथ देगा तो मैं उसे सरेआम बदनाम कर दूंगा। तो मनीषा खुद अपने घुटने टेक देगी मेरे आगे, और वो खुद ही चली आएगी मेरे पास, मैं उसे लेने ही नहीं जाऊंगा, और वो खुद चली आएगी। और फिर मैं, जब मनीषा खुद चली आएगी, मनीषा हमको टोंट मारेगी नहीं, फिर मैं खुद उल्टा मारूंगा उसे और कह दूंगा कि मैं तो तुम्हें छोड़ दिया था, क्यों आ गई। तो मनीषा अगर आ भी जाएगी तो मनीषा इधर साइड में रहेगी, इधर अपना खेल जो पहले खेलते थे, जो पहले चाल चलते थे वो चलेंगे। तो यही इनका कहीं ना कहीं मकसद है। और मनीषा को ये मनीषा के ऊपर नहीं झुकना चाहते, ना मनीषा को प्यार देना चाहते हैं, ना मनीषा से कोई रिश्ता में लग रहा सही करना चाहते। ये स्वयं मनीषा को अपने आगे झुकाना चाहते हैं कि मनीषा मेरे आगे झुके, मनीषा मुझे मनाए, मनीषा मेरी गलती माफ करे, और ना माफ करे तो सामने से देखे, और वो उसे रहना हो तो रहे, नहीं रहना तो ना रहे। क्योंकि मुझे तो मिल गया जिसमें मैं खुशी होती है। अरे मेरा कुछ कॉल आ गई थी, तो मैं मनीषा से ये बस सामने से ऐसा करता रहूँगा, मैं यही थी ना। तो बस इस वजह से शायद ये मनीषा को खुद झुकाना चाहते हैं अपने चरणों में, अपने सामने, और ये मनीषा के सामने नहीं झुकना चाहते। क्योंकि इनकी जहाँ खुशियाँ हैं वो तो उन्होंने ढूंढ ली है, उसकी वजह से ये पूरे जग से लड़ने को तैयार है। और यहाँ तक कि बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे में आंसू नहीं आने देते हैं, फेस में, उनके आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं, अपनी बीवी के लिए इतना करते हैं। तो जब ये किसी के लिए नहीं आ रहे हैं, किसी के लिए नहीं सोच रहे हैं, जो इंसान अपने माँ बाप के लिए नहीं सोच रहा है, अपने घर के लिए नहीं सोच रहा है, अपनी बीवी के लिए नहीं सोच रहा है, वो इंसान अदर ही क्रिएटर हो लोगों के लिए, अदर लोगों के लिए, कितना भी आप लोगों से रिश्ता अच्छा रखा हो, कितना भी आपके घर में अच्छे से गए हो, कितना भी आप लोगों उनके घर में गए हो अच्छे से, लेकिन नहीं, वो नहीं रिश्ता रखेंगे। क्योंकि जो इंसान अपने घर के लिए नहीं सही है, वो इंसान क्या रखेगा। और आप लोग देख रहे हो, इसी वजह से शायद उधर वाली फैमिली को ये अब सडनली अच्छे लगने लगे हैं। ये उधर वाली सामने वाली फैमिली को, जगत दीदी की फैमिली को ये सडनली अच्छे लगने लगे, और मनीषा क्यों बुरी लगने लगी। भाई मनीषा के साथ तुमने गलत किया था, तो ना तो उसे अच्छा बोलो, तो ना तो टोंट मारो कि भाई उस इंसान के साथ मैंने गलत किया, चलो हटो छोड़ो उसको, मैं उसके आखिर, चलो देखिए, जैसे मैं किसी से कुछ गुनाह करूं और सामने वाले का दिल दुखाऊं, तो मैं यही सोचूंगी यार मेरी वजह से इसका, इंसान का दिल दुखा है, मेरी वजह से इंसान परेशान हुआ है, तो ना तो मुझे इसे टॉन्ट मारना है, ना तो मैं इससे दूरियां बना। तो भाई मनीषा को क्यों वो लोग टॉन्ट मार रहे हैं? इसीलिए मान रहे हैं ना, क्योंकि उनको मनीषा को बुरा दिखाना और इनको दिखवाना, इनके द्वारा दिखवाना है, और वो अपना काम करते जा रहे हैं। भाई जिस इंसान ने इनको सरेआम जगत दीदी की फैमिली को, जगत दीदी की इज्जत को तार तार कर दिया, वो इंसान सडनली कैसे अच्छा लगने लगा। कि जिस इंसान ने सब कुछ रहता फैलाया, जिस इंसान ने वाईटी पे ला करके सब कुछ कर दिया, शादी टूट गई जिसकी वजह से, वो इंसान के बारे में कभी भी एक टॉन्ट नहीं आता है, कभी भी एक टॉन्ट नहीं आता, कभी भी एक ऐसा वर्ड नहीं बोला जाता कि अरे चाहे जितना बोले, मेरे से उसका कोई लेना देना है, जो इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है उस इंसान से मेरा क्या है, तो चलो ठीक है। उस इंसान को तो बोला ही नहीं जाता, उस इंसान को बल्कि कोई जिक्र नहीं होता है, मतलब और खुशी हो रही है कि बढ़िया ये कर रहा है। तो शायद उस फैमिली ने या जगत दीदी ने ऐसा करा है कि भाई ऐसा कर, नहीं तो मैं ऐसा करूँगी। अभी मेरा ब्लॉग आएगा बहुत प्रॉपर रोस्टिंग वाला, तो आप लोग देखिएगा। तो भाई ऐसा कर, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगी। तो अब क्या ही है भाई, हाँ मैं तैयार हूँ सबको इज्जत उतारने के लिए, मैं सबके अगेंस्ट चला जाऊंगा, उसके लिए मुझे जो भी चीज़ करनी पड़ी मैं करूँगा।
लेकिन तुम्हें मैं पाकर ही रहूँगा। और इसीलिए शायद हमें लग रहा है कि वो फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है तब से, और वो भी खुश है कि मैं अपने फोकस करूँगी काम में। बैक पीछे मैं ऑफ कैमरा तो मैं षड्यंत्र कर ही चुकी हूँ, ऑफ कैमरा तो मेरा षड्यंत्र चल ही रहा, ऑफ कैमरा तो मैं सुलझा ही रही हूँ चीज़ें कि भाई ऐसा ऐसा कर। तो वो तो सुलझाने का क्या, मैं बढ़ा रही हूँ दूसरे की इज्जत को तार तार करने के लिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं। अब जो भी सोचो, तो इसे पागलपना या इसे सोचो कि ये डिस्टर्ब है या अभी परेशान है, टाइम देना चाहिए। ऐसे टाइम टाइम ना पता लगा, जो लोग कह रहे हैं ना टाइम देना चाहिए टाइम देना चाहिए, कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। पता है ऐसे हर कोई भाई डरेगा और मनीषा से पीछे छुड़वाएगा कि भाई हमें नहीं इस मामले में पढ़ना। तो धीरे धीरे और ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और पता ही नहीं चलेगा कि कब फिर से और ज़्यादा नज़दीक आ गए और मनीषा का क्या हुआ। क्योंकि जानबूझ के कहीं ना कहीं ये मनीषा को, हमें लग रहा है जानबूझ के इतना करा जा रहा है कि एक्सेप्ट करना हो तो एक्सेप्ट करो मुझे ऐसे ही, और मैं दूसरे के रिलेशनशिप में रहूँगा, तुम्हें रहना है मेरे पास तो रहो, और तुम भी रहो वो भी रहेगी। तुम नौकरानी बन के रहो या जैसी बन के रहो, मेरा जब मन करेगा तुमसे मैं वो करूँगा, नहीं मन करेगा तो नहीं, मेरा सामने वाला से वो। तो ये है इनका मोटिव। हमें लग रहा है कि ऐसे सारे लोग मनीषा से पीछे छूट जाएगी, क्योंकि अब सारा कोई इज्जत बचाएगा अपनी, और मनीषा मजबूर हो जाएगी और कहेगी भाई ठीक है तू उसे भी रख ले। और वही होगा अरमान मलिक वाला, कि अरमान मलिक के जैसे कि मनीषा और ये दोनों लव साथ में रहो, रहना है पटरी खाए तो रहो नहीं तो जाओ तुम। तो वही चीज़ें होंगी, इसीलिए ये बंदा इस तरीके से हद से गिर गया है और हद से गिरा जा रहा है कि नहीं नहीं मुझे रखना है। अगर तुम्हें, मुझे उसे रखना है लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम मुझे सपोर्ट करो, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ तुम्हें रहना है तो रहो नहीं तो निकल लो। इसीलिए तो सारा ये हो रहा है भाई। क्यों नहीं झुकना चाह रहा है ये इंसान? अगर तुम्हें सभी चीज़ें सही करनी तो क्यों नहीं झुक रहे हो? तुम्हारे अंदर तो एक भी पर्सन का झुकने वाला नहीं समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मनीषा को मजबूर करा जा रहा है कि किसी तरह के मजबूर हो जा मनीषा, और रहना हो तो ऐसे ही रहे मेरे साथ, और मैं खुले आम आप मनीषा के सामने करूँगा चीज़ों, मनीषा बोल भी नहीं पाएगी। तो ये चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे ये जो चीज़ें लगी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोग अगर इस चीज़ से एग्री हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।